Okay, so let's start with another very short lecture, 20 minutes. But this lecture again is a different use case scenarios. Okay, as we saw earlier for RIB, we have a different use cases. Similar way, I will also like to give you some rules and guidelines for shell, as well as different kind of an exercise applications. Okay, so that if you have better idea about it, you can easily work on it. This is the sensitive warning for everyone. All data sharing and all those things are strictly prohibited. We already had added the copyright trademarks related with it under the Government Act 1999. Okay, shell, ये स्लाइड आएगी मेरे हर 10-15 सेशन में से एक बार मैं देता हूँ. So this shell is basically gives you a thin feature to solid. अगर आपको वॉल थिकनेस चाहिए, फॉर एग्जांपल बॉटल है, सॉलिड में बना दिया, आपको क्या चाहिए? बॉटम फेस क्लोज, टॉप फेस ओपन, और उसका थिकनेस 2 mm 3 mm जो भी है. पानी का शेल होगा, बैरल्स होंगे, ड्रम्स होंगे, पाइप्स होंगे. पाइप में सिर्फ दोनों साइड से ओपन होता है. बॉटल होगा तो वन साइड ओपन होगा. डू यू अग्री? सो हाउ यू कैन एबल टू क्रिएट अ हॉलो आउट फ्रॉम अ सॉलिड. अगर हॉलो करना है और सॉलिड भी अगर कॉम्प्लिकेटेड शेप्स होगा ना तो बहुत डिफिकल्ट जाता है. बराबर है. सो वो कैसे करते हैं, इसके कुछ रूल्स हैं. जैसे रिब के लिए भी मैंने बोला था, सेल के लिए भी पहला रूल है, वो जो बॉडी है जहां तक आप सेल करना चाहते हो ना, वहां तक वो सिंगल बॉडी होनी चाहिए. अब मैं सिंगल बॉडी क्या है, मल्टी बॉडी क्या है, उसके रिलेटेड हमने ऑलरेडी एक सेशन में बात की है, एंड एवरीवन हैज कंप्लीटेड द एक्सरसाइज, सो आई विल नॉट गोइंग टू वर्क एंड गो इन डिटेल. सिंगल बॉडी क्लियर है. लेकिन इसमें क्या है कि जहां तक आप दे रहे हो ना वहां तक सिंगल बॉडी चाहिए. उसके बाद का अगर हो गया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है. दूसरा, शेल विल क्रिएट वॉल थिकनेस ओवर द ज्योमेट्री. पूरे ज्योमेट्री को, एक बॉडी है ना, पूरे ज्योमेट्री को वो कर दिए. और कौन से फेस ओपन रखना है और कौन से फेसेस को अलग अलग थिकनेस देना है, ये आपके हाथ में. आई मीन इट, शेल इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू गिव यू ओनली सिंगल थिकनेस. Shell can give you n number of thickness on n number of face. It can open n number of faces as well as it can give the multiple thickness as per the requirement. Simple है. कितने फेस ओपन करना है इसका कंट्रोल भी डिजाइनर के पास है. कितने फेसेस को या कौन से फेसेस को कौन सा थिकनेस देना है वो भी डिजाइनर के पास है. फॉर एग्जांपल बॉटल, आप देखेंगे तो बॉटल को हाथ लगाया, साइड से दबाया तो वो थिकनेस कम रहता है, लेकिन अगर बॉटम में देखेंगे तो उसका थिकनेस थोड़ा ज्यादा रहता है. आप समझ में आ गया कैसे क्या होता है ये? नीचे का थिकनेस अलग है, ऊपर का थिकनेस अलग है. तो हाउ यू कैन एबल टू गेट इट? बॉटम थिकनेस क्लोज है, मतलब बॉटम का फेस क्लोज है, एज वेल एज थिकनेस भी ज्यादा है, और ऊपर का जो फेस है वो ओपन है. आप समझ गए? सो हाउ यू कैन एबल टू क्रिएट इट? ऑल दिस थिंग्स एज यू कैन एबल टू गेट इट. इसमें और एक है बेटा, मस्ट हैव अ सिंगल बॉडी, पहला पॉइंट. दूसरा, आप मल्टीपल थिकनेस, सिंगल थिकनेस ज्योमेट्रीज कर सकते हो, ओपन फेस कर सकते हो. ओके. तीसरा, इसमें शेल ऑर्डर प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बहुत ज्यादा. अगर आपने शेल ऑर्डर फॉलो नहीं तो पूरे को वॉल थिकनेस में बना देता है. और जैसे मैंने बोला बेटा कि व्हेनेवर यू गो इन मॉडल टेस्ट फॉर इंटरव्यूज, आपको नॉर्मली मशीनिंग का पार्ट रहता है, सीएनसी लेथ का वगैरह पार्ट देंगे, वो टर्निंग पार्ट रहता है, मेनली रिवॉल्व्स एंड मैन्युफैक्चरिंग मेथड से बनाना है, या कॉम्बिनेशन ऑफ रिब और शेल का रहता है. क्योंकि रिब और शेल के कॉम्बिनेशन में मल्टी बॉडी, सिंगल बॉडी, एज वेल एज ये जो ऑर्डर होता है ना शेल का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. बच्चा शेल सबसे आखिरी करता है और पूरा बॉडी वॉल थिकनेस में आता है, पता भी नहीं चलता. अनलेस एंड अनटिल उसने सेक्शन कट करके नहीं देखा ना तो पता ही नहीं, तब तक नहीं पता चलेगा. मैं उसके भी कुछ एग्जांपल्स आपको बताता हूँ, लेकिन आपके दिमाग में होना चाहिए मुझे सिंगल बॉडी चाहिए. दूसरा, मैं मल्टीपल थिकनेस दे सकता हूँ. कितने फेस ओपन करना है उसका मेरे पास कंट्रोल है, कितने फेस को अलग अलग थिकनेस देना है उसका कंट्रोल भी मेरे पास है. और शेल ऑर्डर plays an extremely important role in this entire process. इतना इजी कमांड है बेटा, लेकिन इसके एप्लीकेशंस बहुत है.
Okay, how and where you can see this. Have you gone through the सिलाई machine at home? मेरे घर में जो पुराना सिलाई मशीन था उसके ऊपर ऐसा एक कवर था, कभी देखा है किसने? या आपने कभी देखा होगा पानी की मोटर जो होती है ना, उसको भी बारिश से कवर करने के लिए हम ऐसा कवर यूज करते हैं। बहुत थिकनेस कम होगा, अभी यहाँ पे मैंने बहुत थिकनेस ज्यादा दिखा है, 2 mm पतरे का आप बना देते हो। वो घर में तेल का डब्बा आता है ना, उस तेल के डब्बे का वो आदमी बना के देता है, अभी आराम से वो एकदम फटक से बना के देगा वो। सो हाउ कैन यू विल टू गेट दिस वन? इसमें अगर देखेंगे ना बेटा सेम थिकनेस वाला है ये, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मल्टीपल थिकनेस वाला है। कैन यू सी दिस वन? मतलब ये डमी ऑब्जेक्ट है बेटा, 12 mm थिकनेस उसका नहीं होता है, ये डमी ऑब्जेक्ट है। बट कैन यू एबल टू अंडरस्टैंड? मैंने यहाँ पे थिकनेस अगर 2 mm 1 mm दिखता था ना, तो ये इतना इमेज जूम करके दिखना गलत होता था, इसलिए मैंने जानबूझ के विजुअल क्लियरिटी लाने के लिए ये थिकनेस यूज किया। नहीं तो लॉजिकली इट इज टू बी अ सेम थिकनेस, इसमें तो सेम ही थिकनेस होता है, लेकिन मुझे आपका विजुअली भी क्लियरिटी चाहिए सो दैट एवरी पर्सन कैन अंडरस्टैंड, और थोड़ा लार्जर वैल्यू दिखे तो आपके दिमाग में फटाक से जाता है। इसका मैन्युफैक्चरिंग से कोई रिलेशन नहीं है, इसमें कांस्टेंट थिकनेस ही होता है अगर ये एप्लीकेशन जाएगा। क्लियर है? अगर ये वेल्ड पार्ट होता है तो माइट बी वी हैव ऑप्शंस। ओके, चलो लेट्स सी। Anybody have a doubt how to create this part? I don't think so that. Okay, you all are now as into the good advanced level. So I will go to the exercise which is based on the case studies. These are the case studies. Now can you see this one is the example? आराम से निकाल सकते हो बेटा ये। ओके, आराम से निकाल सकते हो। अभी देखिए शेल का कमांड यहाँ पे सिंपल है। थिकनेस कितना चाहिए? अभी मैं 1 mm ही करता हूँ, चलेगा? 1.5 mm का पतरा, 1 mm का पतरा बहुत हो गया। अभी मुझे कौन से फेस ओपन करने हैं? ये बॉक्स है ना बेटा, फेस कौन से ओपन करने? उसके लिए ये फेस ओपन करना है, 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 ये फेस ओपन करना है। डू यू एग्री? बराबर है। 1 mm का थिकनेस चाहिए। शेल मैं प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ। कैन यू सी दिस? ये अभी इनसाइड हो गया, अब ये करेंगे तो आउटसाइड। आउटसाइड कभी यूज नहीं होता, हम इनसाइड से ही करते हैं, सो दैट आउटर डायमेंशंस कैन बी मेंटेन। आप ज्योमेट्री से आउटर मेंटेन कर सकते हो। एंड कैन यू क्लिक ओके? क्या हो गया? पूरा पार्ट शेल हो गया। सिंपल है बेटा, फिर से डिलीट करके बताता हूँ, एकदम सिंपल। अभी बोलोगे सर नहीं नहीं मुझे सिर्फ इधर से ओपन करना था, देखिए अभी मैं सिर्फ इधर से ओपन करता हूँ। कैन यू सी दिस? ओके, आपको लगा नहीं नहीं ये तो गलत है यार, ऑब्वियसली मैं सिर्फ आपको विजुअल देने के लिए कर रहा हूँ। ये पूरा चाहिए सो दैट आई विल गेट दी कवर, मोटर कवर, सिलाई मशीन कवर। ये तो बाद में बनने के टाइम तो शीट मेटल से है, वो अलग तरीके से बनाते हैं, बट जस्ट विजुअल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। इज क्लियर? अब आपको लगा कि नहीं नहीं मुझे ना इस साइड से थिकनेस ज्यादा चाहिए और इस साइड से भी। मैं अभी डम्मी, अभी हम एग्जांपल वो छोड़ देंगे, हमें अभी थिकनेस अलग अलग करना है। विल हैव अ फोकस ऑन लर्निंग द कमांड। अभी हमारा फोकस कमांड की लर्निंग पे है। थिकनेस इसलिए मैं थोड़ा वेरी कर रहा हूँ सो दैट विजुअली पता चले। अगर मैं इधर 1 mm इधर 2 mm रखूंगा तो पता भी नहीं चलेगा, इसलिए मैं जानबूझ के अभी थिकनेस चेंज कर रहा हूँ और बड़ा कर देता हूँ। सो आई विल गो विद द शेल। यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि ठीक है बाबा ये इसी को एडिट करते हैं। करेक्ट है बेटा? मैं बोलता हूँ कि सब तरफ 4 mm थिकनेस होनी चाहिए, बराबर है। उसमें से ये फेस जो है ना बेटा, मैं नीचे देख रहा हूँ, ये फेस को सेलेक्ट करके इसको मुझे चाहिए 6 mm। इधर आके इस फेस को मुझे चाहिए 10 mm। मैं जानबूझ के और ले रहा हूँ बेटा, सो दैट आपको अभी पता चला जितने मल्टीपल फेस चाहिए उतने सेलेक्ट करके आप थिकनेस दे सकते हो। देखिए फेस 6 mm, फेस 7 10 mm, और इसको अगर आप प्रीव्यू पे क्लिक रखो तो आपको पता चलेगा बेटा। एंड क्लिक ओके। अगेन दिस इज फॉर लर्निंग
ये जो है यहाँ से लेके ये है 4 mm का, यहाँ से लेके ये है 6 mm का, यहाँ से लेके ये है 10 mm का। अगर ये समझा तो कमांड खत्म। लेकिन इतना इजी नहीं है बाबा, इतना इजी नहीं है। इसके जो केसेस है ना वो समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शेल तो कोई भी आप यूट्यूब से भी देख लोगे तो 5 मिनट में आपको समझ में आएगा, बट व्हाट इज द मोर इंपॉर्टेंस इनटू इट, लेट्स हैव अ चेक ऑन दिस। क्लियर है? ये भी क्लियर हो गया। सो आप भी के टाइम पे आपको शेल कमांड पता चला, आई वांट टू हैव अ हॉलो आउट फ्रॉम इट, सिंगल थिकनेस देते कैसे देते हैं पता चला, मल्टीपल थिकनेस कैसे देते हैं पता चला। ओके, एनी डाउट्स इन दिस? नो, लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट केस स्टडी। ओके, जिसमें मैं अभी आपको, बहुत बार क्या होता है बेटा, पहले एक वाटर बॉटल का भी लेते हैं और फिर हम जाते हैं। मुझे बताइए, आपने रिन उजाला का बॉटल देखा है? वो इंक का उजाला का बॉटल रहता है, सेम बॉटल है, हम इसे निकालेंगे भी जब हम स्वीप देखेंगे तब। प्लास्टिक मॉडल में हम इसको निकाल सकते हैं। ओके, हमारे पास ऊपर सैंपल भी है, 8-10 सैंपल है अलग अलग बॉटल से, आप निकाल सकते हो। देखिए ये क्लियर है बेटा। अब मुझे बताइए कि ये हॉलो आउट कहाँ से होता है, हॉलो कहाँ से होता है? अंदर से अंदर होता है, बराबर है। अगर मैं इसको सेक्शन कट करके देखूंगा तो ये पूरा सॉलिड है आज के टाइम पे। ओपन कहाँ से होता है? ये ओपन होगा, करेक्ट है। और थिकनेस ज्यादा कहाँ से होती है? बॉटम से। देखिए शेल, ओके, ये इंच में बता रहा है बेटा, मैं अभी इसको mm में कन्वर्ट करता हूँ पहले, सो दैट वी कैन हैव अ स्पेसिफिक इनपुट्स और आपको समझने में भी इजी जाए। ये मैं लेता हूँ 1 mm, पूरा हॉलो। शो प्रीव्यू करते हैं और यहां से मैं मल्टी थिकनेस लगाता हूं इसको 1.5 mm। कैन यू सी दिस? अंदर है ना सब? अंदर है। क्लिक ओके करो। ओके, एक ही थिकनेस देना है मुझे, ओके करो। और अगर सेक्शन कट करके देखोगे तो यू कैन सी दिस, ये थिकनेस अलग है, ये थिकनेस थोड़ा सा 1.5 mm ज्यादा है। ये रियलिस्टिक मुझे करना था, इसलिए मैंने पॉइंट में ही चेंज किया। और कर्वेचर भी था, और ज्यादा थिकनेस देगा तो कर्वेचर बनता नहीं था ठीक से। डू यू एग्री ऑन दिस? कर सकते हो। अब जाते हैं रियल ट्विस्ट के पास। बहुत बार बेटा, जब आई वॉज डिजाइन इंजीनियर या अभी भी मेरे पास जब प्रोजेक्ट आता है ना, तब मैं जब कंसेप्ट होता है ना, मैं फटाफट पार्ट में बनाता हूँ, मल्टी बॉडी पार्ट बनाता हूँ, उसका बिल ऑफ बनाता हूँ, उसके हिसाब से कस्टमर भेज में दे के हम देखते हैं। क्योंकि दैट टाइम जब मैं कस्टमर को इनिशियल प्री फेज प्री सेल्स डिजाइन जब होता है या कोट के टाइम पे, मुझे मैन्युफैक्चरिंग डिटेल नहीं चाहिए, मुझे ओवरऑल डिटेल चाहिए होते हैं। तो मैं पार्ट में बनाते जाता हूँ। देखिए बेटा, मैंने पार्ट में बना के गया और बनाते बनाते मुझे पता है कि ये स्क्वायर ट्यूब होने वाला है, ये प्लेट होने वाला है। मैंने सीधा यहाँ पे आया बेटा, शेल किया, ये स्क्वायर ट्यूब है बेटा, इसलिए मैंने 2 mm के थिकनेस से इसको मैंने शेल किया और मैं इसे ओके करता हूँ। और मैंने ये कंसीडर करके मटेरियल स्पेसिफाई किया, प्लेन कार्बन स्टील किया, इवेल्युएट किया, मास प्रॉपर्टी निकाला। कितना मास है? 4261 ग्राम, मतलब 4.2 kg। 4.2 kg इंटू एमएस का 50 रुपए का रेट लगाया, 4.2 इंटू 50, ओके, अपने को मिल गया वो 250 रुपए में। चलो ऑन एन एवरेज 250 रुपए कॉस्ट लिया और उसके हिसाब से उसको दिया। इज दिस करेक्ट और रॉन्ग? कॉस्ट तो बराबर है, वेट के हिसाब से कॉस्ट बराबर है, लेकिन क्या गड़बड़ हुई इसमें? अगर आप देखेंगे बेटा, इसको अगर कट करके देखोगे, इसके अंदर चुआ गया है, वो होता है ना जमीन के अंदर घुस जाके पूरा भुसभुसित कर देती है। गलती क्या हुई यहाँ पे? उसके प्लेट भी शेल हो गया। बाबा ये प्लेट शेल होती है क्या अंदर से? अगर होती भी है बोला तो बनाएगा कैसे? आप समझ गए मेरी बात? आप अगर इसको सेक्शन कट करके देखोगे तो यू विल कम अक्रॉस। तो इसका क्या है? शेल ऑर्डर प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल, मैंने पहले बताया था ना। तो मुझे इसको कैसे निकालना चाहिए था? ओके, पहले देखिए मैं इसे रोल बैक करता हूँ। ये पहले मैंने निकाला, करेक्ट है बेटा, ये पहले मैंने निकाला। ये देखिए क्या निकाला था मैंने। अभी मैं पॉट में मैं सिर्फ डैप अप्रूवल कर रहा हूँ, डिजाइन अप्रूवल के लिए कर जा रहा हूँ। इनिशियल फेज, ऑर्डर आया भी नहीं है, पूरा डिटेल डिजाइन नहीं करने वाला हूँ। आप समझ गए? क्योंकि ऑर्डर आने के बाद उसको 1 फैक्टर से मल्टीप्लाई करके कोड देते हैं। हर एक को अगर डिटेल डिजाइन करने जाओगे तो आपको मतलब 100 में से 10 ऑर्डर आते हैं ना, वो 90% तो वो कॉस्ट लेके चुपचाप बैठता है, बराबर है। तो हम हर एक को अगर डिटेलिंग करते बैठेंगे तो बहुत टाइम जाएगा। इसलिए अभी ये केबी वगैरह पिक्चर में आ रहा है,
मैं आपको वो भी पढ़ाता हूँ। ये आ गया, ये आपने कर दिया, यहाँ पे ही शेल करना बाबा। शेल ऑर्डर मैंने, देखिए मैं इसको पुराना जो शेल है ना उसको ही मैं ऊपर लेके जाता हूँ। ये जो है ना इसको मैं रोल बैक करके ऊपर लेके गया। कैन यू सी दिस? अब मैं अगर इसको रोल बैक करके देखता हूँ तो नीचे से सॉलिड है, बराबर। इसको कट करके देखो, नीचे से सॉलिड है, लेकिन ये कैसे होने वाला है, कैसे रहता है बेटा? दोनों साइड से ओपन रहता है। दोनों ओपन करो, आ गया ओपन। फिर उसके बाद इसके नीचे बॉस लगाएंगे, उसके बाद होल मारेंगे। अब देख बेटा क्या हो रहा है। इज दिस व्हाट वी वांटेड? दिस इज व्हाट वी वांटेड। अब इसका कॉस्ट कितना आता है देखो, 6.78, मतलब 7 kg के अराउंड। 7 इंटू 50, 750। पहले कितना आया था? 250 वगैरह हमने एवरेज 200 तो आया था, 4.2 था। कितना बेटा? ऑलमोस्ट 30% एक्स्ट्रा है। लगता है आपको ऐसे ऑब्जेक्ट्स में 30% प्रॉफिट तो मिलता होगा? तूने तो लॉस कर दिया कंपनी का। डू यू एग्री ऑन दिस? अरे आजकल की कंपनी जो होते हैं ना बेटा, 10-20% पे बिजनेस चलता है। प्रॉफिट कितना होता है? 5%, 60%। उसमें तू 30% अगर तू वेट में गड़बड़ कर रहा है, किसकी वजह से हुआ है? और प्योरली बोलता हूँ बेटा, ये जो होता है ना, ये पूरा वजन पे लोग देते हैं। वेट करते हैं, कितना वेट है देखते हैं रफली, उसको फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, मशीनिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। टॉलरेंस ग्रेडिंग होगा तो टॉलरेंस फैक्टर रहता है। उनको पता है कि अरे यार ये यहाँ पे 3 ट्रायंगल लगने वाला है, ये पे सुपर फिनिश लगने वाला है, उसका फैक्टर अलग होता है। ये नॉर्मल मशीनिंग है, उसका फैक्टर अलग होता है। कोई डिटेल कैलकुलेशन में जाते नहीं। एखादे ऑर्डर है और कंफर्म है, बीडिंग होने वाला है, तो फिर लोग थोड़ा सा और डिटेलिंग में जाते हैं, नहीं तो निगोशिएशन होते ही रहते हैं। कितनी भी ऑर्डर दे दो आप, कितनी भी बड़ी कंपनी दो, बाद में निगोशिएशन पे बैठते हैं और उनको भी पता चलता है कि जब डिटेल कैलकुलेशन आता है ना, जब ऑर्डर का वक्त आता है ना, तब ये भी बंदा, उनको पता होता है कि अरे ठीक है ये 90% कंफर्म है, तो फिर उस टाइम पे डिटेल वो भी करता है, ये भी करता है, और फिर देखते हैं कि प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है वगैरह। लेकिन इनिशियल स्टेज पे आपको एटलीस्ट कोड देने तक तो ये चीजें जरूरी है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट था रे बेटा? शेल ऑर्डर। अब देखिए शेल ऑर्डर, यहाँ पे डाउट है किसको? फिर से करके दिखाना। डाउट? नो, इसे क्लोज किया मैंने। ये एग्जांपल देखिए, क्या है ये? वैक्यूम क्लीनर। तो वैक्यूम क्लीनर बोलो, हेयर ड्रायर का रहता है, कहाँ से ओपन रहता है ये? इधर और। ओके, सो आई विल गो विद द फीचर शेल। यहाँ से 1.5 mm हीट रहता है ना यहाँ पे, इसलिए थोड़ा वैक्यूम में भी रहेगा ये। कैन यू सी दिस? कट करके देखोगे तो बनेगा। मैं जब आपको थोड़ा एडवांस स्वीप और लॉक बताऊंगा तब ये बनाओ आप, तब तक मैं ये आपको दे देता हूँ अगर चाहिए तो। थोड़ा अलग हिट हट के बनाओ, ये तो हमारे पास इसके फिजिकल पार्ट्स भी है। ऑफिस में फिजिकल पार्ट्स भी है वैक्यूम क्लीनर के, आप कर सकते हो। अब ये पार्ट है, इसके अंदर से कटआउट है। अब देखेंगे ये कटआउट है, अगर देखेंगे ना, मतलब बैक साइड से कटआउट है। अगर आप इसको सेक्शन कट करके देखते हो, कैन यू सी दिस वन? ये ऐसा है। अगर ये ऐसा कट होता है ना, तो इसको भी वो वॉल थिकनेस लेके आता है। कैन यू सी दिस? ऐसे ये समझना जरूरी है बेटा, ये ऐसे वॉल थिकनेस इसको भी लेके आएगा, बराबर है? कैसे? लुकआउट दिस। अभी शेल, गलती से मिरर पे हिट किया बेटा। ये चाहिए कितना थिकनेस? 1 mm। सेक्शन कट, ऐसे ही किया था हमने। करेक्ट है बेटा? ओके, क्लियर करके दिखाता। मतलब क्या है, देखिए जहां से नीचे से होल होगा तो वो होल को भी कवर कर ला, होल को भी वो कवर करेगा। कैन यू सी दिस? और एक इससे इजी एग्जांपल देता हूँ, ये देखिए। अगर मैं अभी शेल करता हूँ ना बेटा, लुक एट दिस। 1 mm का शेल अभी हम कर लेते हैं बेटा। ओके करिए। क्या हो गया रे? इसको भी, होल को भी उसने शेल आउट कर दिया। लेकिन अगर मैंने पहले होल और पहले शेल और फिर कट किया तो, इधर देखिए बेटा प्लीज, क्विक। अगर कटआउट आप पहले होता है तो वो कटआउट को भी वॉल थिकनेस प्रोवाइड करता है, लेकिन अगर शेल पहले होता है तो अब केस कैसा होगा? पहले ये ज्योमेट्री था, उसके बाद शेल किया, उसके बाद होल किया। या पहले मेरे पास, देखिए अभी पहले मेरे पास कौन सा ज्योमेट्री था? सेम बॉस था ये, उसके बाद आई हैव डिड द कटआउट,
और अगर अभी शेल करता हूं तो ये रिजल्ट आता है। हैव यू अंडरस्टूड? बेटा प्रिपेयर करो खुद को, छोटे छोटे एग्जांपल्स है, दीज आर द यूज केस सिनेरियोज। कमांड सीखना है तो 5 मिनट में सीखोगे, यूज केस सिनेरियो सीखोगे ना तो किसी भी हालत में आप आराम से परफेक्शन पे आ सकते हो। यही है, हमने जितने भी कमांड आज के डेट में आपने सीखा है, मैंने एक कमांड नहीं बताया आपको, उसके कम से कम एक 8 से 10 अलग अलग एप्लीकेशंस पे हमने देखा है कि ऐसी कंडीशन आई तो क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन आई तो क्या करते हैं। एंड दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द प्रेजेंटेशन। ये हमने देखा, ओके, कटआउट कैसे करते हैं ये भी हमने वी सॉ इन दिस। ओके, ये गन का एक एग्जांपल लेते हैं, चलो। ओके, आई हैव क्रिएटेड द प्री क्रिएटेड पार्ट्स हमारे क्लास है। ओके, ड्रायर्स, ओके, शेल करेंगे, इसे ओपन करेंगे, 1 mm का थिकनेस देंगे तो सीधा ये ओपन हो जाएगा। करेक्ट है बेटा? यहाँ से भी ओपन करना है तो बस 2 बार ओपन करो, ये भी फेस सेलेक्ट करो, दैट्स इट, फिनिश। क्लियर है? क्लियर है? डन? सिंपल है बेटा, सिंपल, एकदम एकदम आराम से करोगे तो बहुत ज्यादा सिंपल है। नाउ दिस इज द एग्जांपल, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अब अगर मैं इसको सेक्शन कट करता हूँ ना बेटा, तो देखिए कैसे होता है। मुझे इसे टॉप से कट करना है, कैन यू सी दिस, दिस इज एच। अब मुझे ऐसे, मैं आपको बताने वाला हूँ बेटा, मिरर। ओके, मैं पेन का कलर चेंज करता हूँ, थोड़ा ब्लू कलर लेते हैं, चलेगा? देखिए मैं आपको मिरर, शेल, बराबर है, इन दोनों का इन दोनों का शेल, इन दोनों का ऑर्डर चेंज होने से क्या होता है, इन दोनों का ऑर्डर, मतलब ये मिरर ऊपर गया, शेल नीचे आया, ऊपर, ऐसे, इससे क्या फर्क पड़ता है, एज वेल एज मर्ज एंटिटी। मर्ज जो होता है ना बेटा, जो आपको सॉलिड बॉडी टू, मतलब आपको सिंगल बॉडी टू मल्टी बॉडी लेके जाता है, उसके कॉम्बिनेशन से क्या फर्क पड़ता है। मुझे क्या क्या चाहिए, देखिए ये अभी एच है, कैन आई ड्रॉ हियर, दिस इज एच, बराबर है। मुझे ऐसे सी भी चाहिए, डबल थिकनेस वाला, इसका एक थिकनेस और एक थिकनेस, ऐसा भी मुझे चाहिए, मुझे ऐसा भी एक चाहिए पूरा। कितने शेप्स हो गए, फर्स्ट 2, ये ऐसा होगा बेटा, इसका अलग और नीचे का अलग, कैन यू एबल टू अंडरस्टैंड? इसलिए मैंने इसको डबल थिकनेस का, ये ऐसा चाहिए मुझे, और अभी तो ये ऐसा ही है, मैं इसको कैसे निकालूं, चलेगा ऐसा निकालो, ये तो दिखता ही है आपके सामने। ओके, मैं माउस से बता रहा हूँ बेटा, लेकिन कैन यू सी दिस, ये अभी करंट सिनेरियो है। I need a like this, I need a like this. How I can able to work on mirror and shell and interchange the order of mirror and shell in combination of merge, yes or no, हम इसे कर सकते हैं। How we can do it, ठीक है? उसमें से मिरर आपका ऑलरेडी हो चुका है, शेल अभी हम बात कर रहे हैं, सिंगल बॉडी मल्टी बॉडी भी आपका हो चुका है। ओके, इट मींस वॉट एवर थिंग्स इज अ प्री रिक्विजिट टू लर्न दिस, ये ऑलरेडी हमने केस बेसिस से आपको सिखाया है। अभी हम थोड़ा एप्लीकेशन पार्ट ऑफ दिस देखते हैं। लुक आउट दिस, बेटा मैं इसे सेक्शन व्यू में ही रखता हूँ, ये मेरा है, मैं इसे बनाया कैसे है, लुक आउट दिस, दिस वन इज पार्ट, इसको मैं अभी यहाँ पे ही मिरर करता हूँ, आ गया मिरर। अगर ये मिरर करते टाइम मैंने इसे मर्ज कर दिया, मैंने इसे क्या किया, मर्ज कर दिया, और बाद में शेल किया, ये तो बाद में शेल नहीं हो रहा है, तो ये शेल सप्रेस करते हैं, कोई शेल नहीं चल रहा है इसमें, तो मैं इसमें ये शेल सप्रेस करता हूँ, ये भी सप्रेस करता हूँ। अभी जब मर्ज ये रहेगा ना बेटा, तब मैं इसे मर्ज हटा देता हूँ अभी, ठीक है, मिरर किया है, मर्ज हटाया, तो इट गोज इनटू अ 2 बॉडी, एग्री? अब मैं एक बॉडी का शेल करता हूँ, अब मैंने क्या किया, एक बॉडी का शेल किया और एक फिलेट किया, तो इसने क्या किया, एक शेल हुआ एक नहीं हुआ, एग्री कर रहे हैं? तो
अगर मैंने ये मिरर ऑफ किया, अब मैंने यहाँ पे शेल और फिलेट किया और दूसरा मिरर चालू किया, व्हाट आई गॉट। अब यहाँ पे जब मैं ये मिरर ऊपर के साइड पे लेके जाता हूं, या ये जो मिरर है, ये मिरर मैंने जो अभी ये शेल किया है, इसको मैं एडिट कर देता हूं बेटा। यहाँ पे तो मेरे पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है कि जहां से मुझे मल्टीपल थिकनेस या इसे पूरा मुझे अभी सिंगल में कन्वर्ट करना है। ये मिरर क्यों नहीं चल रहा है वो पहले देखते हैं बेटा। ये मैंने पहले मिरर को ऑन किया फिर से एक बार, ओके। इसे मैं फिर से मर्ज कर देता हूँ, मर्ज कर दिया। अब ये तो सिंगल मर्ज हो गया, और फिर हम इसको शेल करके देखते हैं। एरर आ रहा है, देखते हैं क्यों एरर आ रहा है, विल सी। सेक्शन में निकाल देता हूँ, सेक्शन निकाल के इसको एरर क्यों आता है वो देख लेते हैं बेटा। मैंने इसमें से एक पूरा हम डिलीट ही मार देते हैं, चलेगा। अब मैं इसे शेल करता हूँ, दिस वन, दिस वन, दिस 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 दिस, आ गया ये, ओके। 1 mm थिकनेस है, क्लिक ओके। व्हाट वी गॉट इट बेटा, ये हमें चाहिए था। अब देखते हैं बेटा, देखिए अब ये मिरर है, इसको एडिट किया, इसका मर्ज हटा दिया, क्या मिला। अब ये मिरर सप्रेस किया, शेल किया, इस मिरर को किया एच। सो हमें इन कॉम्बिनेशन ऑफ, पहले मिरर करता हूं तो क्या होता है देखिए, मिरर को बाद में करता हूं तो क्या होता है देखिए। और अगर 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 ये मिरर ऑफ किया और पहले ही मिरर में अगर मैं इसको मर्ज बॉडी रखता हूं, कैन यू सी दिस, ये मर्ज बॉडी रखता हूं तो क्या होता है देखिए, मर्ज बॉडी हटाता हूं तो क्या होता है देखिए। अगर आपको फिर से इस साइड भी, अगर आपको क्या कहते हैं हम उसको, अगर शेल चाहिए होगा तो देखिए बेटा, ये मैंने मिरर तो किया है, करेक्ट है। तो मैं इस मिरर को ऑफ करता हूं और इसको मैं चालू करता हूं, और इसे करते टाइम मैं इस मर्ज को भी हटा देता हूं तो मुझे डबल थिकनेस मिलेगा। कैन यू सी दिस, पहले हमने इसे डबल थिकनेस है, अगर मैं मर्ज को टिक करता हूं तो मुझे सिंगल थिकनेस वाला मिलेगा, लेकिन डबल होगा ये, लेकिन बॉडी एक ही है। कैन यू सी दिस, ये बॉडी एक ही है, लेकिन अगर मैं मर्ज को हटा देता हूं ना बेटा तो ये दो बॉडी में बन जाएगा। कैन यू सी दिस, वन फर्स्ट बॉडी, सेकंड बॉडी। हैव यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? These are extremely important points, you need to understand it. This is one of the international exam का में से कुछ एक्सरसाइज है, बट बहुत क्लियरिटी देगा बेटा, बिकॉज ठीक है मुझे पता है कि बीइंग आज अभी के अभी मैं ये तीनों में कुछ तो चेंज कर रहा हूँ वगैरह वगैरह, ये थोड़ा डिफिकल्टी जाएगा। अब मैं उसको सिंप्लीफाई तरीके से बताता हूँ। मर्ज अगर मैं हटा देता हूँ तो दो बॉडी बन जाते हैं, सिंपल है। देखिए अब मैंने यहाँ से मर्ज हटा दिया, ये सेक्शन जो मैं इधर दिखाता हूँ, कैन यू सी दिस। अब कितने बॉडी दिखा रहा है, दो, मतलब क्या है, मर्ज अनटिक है। अगर मैंने मर्ज टिक किया तो क्या आएगा, एक ही बॉडी होगी। लुक एट दिस, एक बॉडी होगी, डबल थिकनेस होगी, करेक्ट है। अब देखिए, अब मैं ये सप्रेस करता हूं, बराबर है, और मैंने ये ज्योमेट्री है, इसी का मैं अगर इमीडिएट मिरर करता हूं तो ये मिरर आ गया। अगर मिरर अभी बॉडीज का है, मतलब मर्ज हटा दिया है, अगर मैंने मर्ज टिक किया तो वो सिंगल एक ही बॉडी हो जाएगी। कैन यू सी दिस। अगर इसका मैं शेल करता हूं तो मुझे पूरा सी मिलेगा, क्योंकि सिंगल ही बॉडी है। और अगर मैं मिरर का मर्ज हटा के अगर शेल करता हूं तो मुझे ये रिजल्ट मिलेगा। और अगर मुझे दोनों चाहिए तो मैं मिरर का ऑर्डर ही चेंज करूंगा, या इस मिरर को मैं नीचे लेता हूं। लुक एट दिस है बेटा, इस मिरर को मैंने नीचे लिया, आई गॉट दिस वन। तो ये मिरर की भी जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ मिरर शेल, ये देखिए मैं सब चीज, ये मैं मिरर अभी डिलीट करता हूं आपके लिए, करो डिलीट बेटा। अब देखिए मिरर शेल मर्ज बॉडी एक ही बढ़ेगा, ओके। शेल मिरर
मर्ज निकालता हूं। डू यू अंडरस्टूड दिस वन? अब दोनों तरफ चाहिए, नीचे आ जाए। सिंगल ही मतलब थिकनेस एक ही सिंगल बॉडी का चाहिए। That's it, finish. Have you got like this? Yes. Have you got like this अलग अलग बॉडी? Yes. Have you got a single body with a multiple thickness? ये थिकनेस ज्यादा हो गया ना कॉम्बिनेशन। क्या कर रहा हूं मैं? शेल और मिरर की ऑर्डर और मर्ज थिक या अनथिक। Okay, that's it from my side, beta. I think work on it. Okay, learn related with the applications. इसके रिलेटेड अगर कुछ कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रीज आपको टेस्ट के लिए चाहिए तो आपको मिल सकता है। ओके, ये तो हमने देख लिया, वैक्यूम क्लीनर्स वगैरह 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 वगैरह। ये शेल और मिरर का कॉम्बिनेशंस भी हमने देख लिया। कैन यू सी दिस वन? ओके, लुक आउट दिस कंडीशंस। कर सकते हो। शेल प्लस फिलेट मैंने निकाल दिया था, ठीक है यार, आप कभी भी फिलेट करो उसको। ये भी देखा हमने। Learn for the cases, beta. This is also we saw. Yes. Shell order, very very important. That's it from my side. Thank you very much. Question? Query? छोटा सा लेक्चर है बेटा। Okay, hardly 30 minutes, 35 minutes, but very important. ये आपको कैलकुलेशन में पूरा पका देगा, पूरा चेंज कर देगा। You will be in trouble. तो कभी भी ना ऑब्जेक्ट्स निकालने के बाद उसे सेक्शन कट करके देखने की आदत डालो। अगर मैंने इसको सेक्शन कट करके देख लिया तो मुझे क्लियरिटी 100% आएगा। बच्चा अपना 99% मेहनत करके करता है, एक छोटी सी क्लिक। आदत ही डालो बेटा, सेव करने से पहले सेव हुआ, सेक्शन कट करके लिया, देख लिया, क्लोज, सेव कर दिया, क्लोज कर दिया। कुछ अगर वहां पे पकड़ में, आखिरी में सेक्शन कभी भी कट करो। अगर आपके पास शेल ये वगैरह है ना, आप जब रिप शेल के साथ जाते हो ना, तब आप आखिरी में कभी भी आदत डालो। दिस इज वेरी गुड हैबिट। एक मैं और एक एग्जांपल बेटा मैं बताता हूँ जो बहुत सारे लोगों के एग्जांपल में आ गया है। ये जो है ना बेटा, ये मैंने रिब में लिया था। इफ आई हैव इट आई विल ओपन दिस बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैक साइड से हाँ शेलिंग था यार उसे। नहीं ये नहीं बेटा, सपोज ये सेल है, सपोज इमेजिन कर। बहुत बार क्या रहता है, इसको यहाँ से हॉलो रहता है, बच्चा आखिरी में आके यहाँ पे शेल मार देता है। 1 mm का शेल है सपोज, ऐसा ही एग्जांपल था वो। यहाँ पे शेल हुआ क्या हुआ, लेकिन बेटा ये यहाँ पे शेल नहीं हुआ। तू अगर जाके देखा ना तो तेरे रिब को भी पूरा शेल कर दिया है। कैन यू सी दिस? इसका मतलब तुझे नीचे का बॉस निकालना चाहिए था, शेल करना चाहिए था, फिर बाद में बाकी का निकालना था। शेल ऑर्डर प्लेज एन एक्सट्रीमली क्रूशियल रोल बेटा। कमांड सीखना है तो 2 मिनट में सीखोगे, लेकिन एप्लीकेशन सीखना है ना तो नीड अ टाइम एज वेल एज यूज केसेस। चलो, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। होप यू एंजॉयड दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच। सी यू फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।